सिरसा की बारी फिर हरियाणा की थी। तो लोगों को भड़काने का काम कर रही है कि पहले आप मुझे सिरसा से चुनाव जिताइए और फिर मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। मैं बहन जी से पूछना चाहता हूँ, पहले तो फैसला करें कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा प्रदेश का। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं प्रदेश की मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इधर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कह रहे हैं प्रदेश की मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, उधर बहन किरण चौधरी जी कह रहे हैं प्रदेश की मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। सरकार कांग्रेस की रही है, पूरे देश और विश्व को पता है किस तरीके से पहले कश्मीर के ऊपर हमारे हरियाणा और पंजाब के जो हमारे सैनिक होते थे किस तरीके से उनकी गर्दन काट के ले जाते थे। उग्रवाद लोग खर्ची और पर्ची की जो बात करते थे, बड़े बड़े दौड़ पोशाक और राजनीतिक लोगों की मैं बात करता हूँ, पर्ची भी लेते थे और खर्ची भी लेते थे और उसके बावजूद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था। जो कांग्रेस के यहाँ पर प्रत्याशी हैं और सिरसा की जनता ये पूछ रही है उनसे कि 25 साल से वो कहाँ थी जब सिरसा के अंदर बाढ़ आती है, जब सिरसा के अंदर कोरोना की महामारी आती है, तो एक ही शख्स यहाँ पर घूमता है, आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर जी। और आज जब से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने किस तरीके से धारा 370 तोड़ने का काम किया, 3 तलाक का किस तरीके से उन्होंने काम किया, अयोध्या राम मंदिर जो परमपिता भगवान जी को हम मानते हैं और पूरा हिंदुस्तानी नहीं विश्व भगवान श्री राम जी को मानते हैं, जो 500 साल से एक मुद्दा बना रखा था कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम किया। वो तो सिर्फ नाम मुख्यमंत्री का देते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाता है उसके पास कुछ नहीं होता है। चुनाव के बाद सिर्फ हवाई वादे रह जाते हैं, उनके हवाई वादे बन के रह जाते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब मालिक कटाई का समय आता है तो वो उनको अपने थ्रेशरों को साफ़ सुथरा करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, उनकी रिपेयरिंग करते हैं और जैसे ही फसल उठाई और उस थ्रेशर को एक कूड़े के उसमें लगा देते हैं। इसी प्रकार हमारी बहन जी कुमारी शैलजा का भी यही काम है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज हम मौजूद हैं सिरसा लोकसभा में, जहां से अशोक तंवर और कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में हैं। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान शहीदों से नरेश जांगड़ा जी, जो कि अशोक तंवर के खासम खास माने जाते हैं और चुनाव की कमान है यहाँ संभालेंगे। आइए उनसे चर्चा करेंगे कि सिरसा में उनको क्या नजर आए। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेश जी। नमस्कार जी राजकुमार जी। पहले तो मैं नरवाना और सिरसा लोकसभा की पावन धरा पर आपके और आपके दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अशोक तंवर के खासम खास आप माने जाते हो, यहाँ पर कमान संभालेंगे, क्या नज़र आ रहा है आपकी बात? देखिए, ये नरवाना की बात नहीं, मैं पूरे पार्लियामेंट की आपको बताना चाहूँगा। चाहे आप कालावाड़ी की बात करें, डबवाड़ी की बात करें, एलनाबाद की बात करें, सिरसा की बात करें, टोहाना की बात करें या रतिया की बात करें, पूरे की पूरी पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय श्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिरसा पूरी पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आदरणीय श्री प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और आदरणीय श्री गृह मंत्री देश के हमारे अमित शाह जी और मैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और वर्तमान के मुख्यमंत्री हमारे श्री नायब सैनी जी का मैं दिल से पूरे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सिरसा लोकसभा में एक ऐसे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं जिन्होंने लंबे अरसे से जो है पूरे हरियाणा प्रदेश की सिरसा के लिए, पूरे प्रदेश के लिए जो है डॉक्टर अशोक तंवर जी हमेशा जो है जनता के बीच में रहते हैं। चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, व्यापारी की बात हो, छोटे दुकानदार की बात हो, युवाओं की बात हो, वो हर वर्ग का जो है हमेशा लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने वो उम्मीदवार बनाया है, ये सिरसा पार्लियामेंट के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे जुझारू, ईमानदार और इतने पढ़े लिखे इंसान को जो है भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा पार्लियामेंट का उम्मीदवार बनाकर भेजा है। और सिरसा पार्लियामेंट की जनता ने मन बना लिया है। पिछली बार यहाँ की जनता ने 3.5 लाख वोटों से बहन सुनीता दुग्गल जी को सांसद बनाया था 2019 के अंदर। लेकिन अब मैं जैसे पूरे पार्लियामेंट के अंदर घूम रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, आप किसी भी वर्ग की बात करिए, किसी भी धर्म की बात करिए, किसी भी जाति की बात करिए, लोगों इतना उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। लोग आने वाली 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब 25 तारीख आए और कब हम जो है EVM को जो है हैक करने का काम करें, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया, इतनी लाखों की वोट से जो है डॉक्टर अशोक तंवर जी को जिताने का मन बना चुकी है। नरेश जी, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने है, कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री की भी दावेदार है। देखिए, बिल्कुल ये आप समझते हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो बहुत मुख्यमंत्री हैं। ये तो सिरसा की जनता, प्रदेश की जनता और शीर्ष नेतृत्व ये तो फैसला करता है कि कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा।
उसके लिए तो सबसे पहले विधानसभा का चुनाव जीतना पड़ता है, जब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पहले भी बहुत कांग्रेस के अंदर तो सारे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कहाँ हैं वो? पहले भी कहीं नहीं, राज भी कहीं नहीं, आगे भी कहीं नहीं है। वो तो सिर्फ नाम मुख्यमंत्री का देते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाता है उसके पास कुछ नहीं होता है। चुनाव के बाद सिर्फ हवाई वादे रह जाते हैं, उनके हवाई वादे बन के रह जाते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है राजकुमार जी। और सिरसा की जनता इस बात को भली भांति जानती है, क्योंकि हमारी बहन जो कांग्रेस की यहाँ पर प्रत्याशी हैं, और सिरसा की जनता ये पूछ रही है उनसे कि 25 साल से वो कहाँ थी जब सिरसा के अंदर बाढ़ आती है, जब सिरसा के अंदर कोरोना की महामारी आती है, तो एक ही शख्स यहाँ पर घूमता है, आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर जी। तो बहन कुमारी शैलजा जी कहाँ चले गए? जब यहाँ की जनता जब दुख का समय आया, जब माड़ा वक्त आया, तो सिरसा के लोग उनको ढूंढ रहे थे, और वो उनका कोई सिरसा से कोई नाता नहीं, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं। वो कहते हैं कि मेरा घर है सिरसा में। तो बहन से मैं पूछना चाहता हूँ, वो 25 साल से कहाँ थे? अब वो पूरी पार्लियामेंट के अंदर वो कोई 50 गज का भी अपना मकान दिखाए कि कहाँ पे वो रहती है, लोगों को एड्रेस बताए। डॉक्टर अशोक तंवर जी ने ये बात कही है, अगर सिरसा उनका घर है तो वो अपना एड्रेस दे, ताकि जनता 25 साल से उनको ढूंढ रही है। पहले वो सिरसा चले गए, सिरसा से पहले उनका यही नहीं पता था वो कहाँ है कहाँ नहीं, उसके बाद आज तक नहीं उनका पता। तो मैं भी एक बाइट देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक उनके पीए जो कहा, उनके समय में जब उन्होंने चुनाव फाइट किया 85 से 25-30 साल पहले, और वो लगातार उनके चुनाव कार्यालय के प्रभारी भी रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जब बहन जी को इलेक्शन में ज़रूरत होती है, जिस तरीके से किसान वो कहने लगे कि भाई जब मालिक कटाई का समय आता है तो वो उनको अपने थ्रेशरों को साफ़ सुथरा करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, उनकी रिपेयरिंग करते हैं, और जैसे ही फसल उठाई और उस थ्रेशर को एक कूड़े के उसमें लगा देते हैं। इसी प्रकार हमारी बहन जी कुमारी शैलजा का भी यही काम है, क्योंकि उनके भाई को गुजरे हुए 15 साल से प्लस हो गए हैं। उन्होंने 15 साल के दौरान कभी कोई बात नहीं करी, वो दुखी है सुखी है, परिवार में ठीक ठाक है या नहीं है, लेकिन जैसे चुनाव आया उन्होंने वो थ्रेशर वाला काम किया। तो ये सिरसा की जनता भली भांति जानती है कि अब इन लोगों का समय खत्म हो चुका है। उनका एक नारा है, सिरसा की बारी फिर हरियाणा की तैयारी। मैंने पहले कहा ना, इसका मतलब ये है कि वो लोगों को भड़काने का काम कर रही है कि पहले आप मुझे सिरसा से चुनाव जिताइए और फिर मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। मैं बहन जी से पूछना चाहता हूँ, पहले तो वो फैसला करें कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा प्रदेश का। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं प्रदेश के मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इधर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कह रहे हैं प्रदेश की मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, उधर बहन किरण चौधरी जी कह रहे हैं प्रदेश की मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, उधर हमारे और शीर्ष ये जो नेता रहे हैं बीजेपी के वो सभी कह रहे हैं हम प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले तो अपने घर में, अरे भाई मुख्यमंत्री तो आप जब बनेंगे ना जब प्रदेश में आप लोग विधानसभा की सीट जीत के आएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने मन बना लिया है, ये तो आज अपने जो है जमानत बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे जीत जात का कोई मामला नहीं, और ना इन्हें जनता से कुछ लेना देना है। अगर जनता से लेना देना होता तो ये 25 साल लोगों से दूर नहीं रहते, जनता के दिलों में रहते। जिस तरीके से डॉक्टर अशोक तंवर जी जो है लगातार 2009 से अब तक जो है जनता के बीच में। चलो हम देख रहे हैं कई जगह अशोक तंवर के विरोध भी हो रहे हैं, कौन है वो लोग? देखिए, ये आप मेरे से मत को आए, ये आप भली बात जानते हैं कि कुछ साथी जो हैं वो बेचारे विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये हरियाणा और पूरे सिरसा लोकसभा की जो जनता है ये सब जानती है कि उनके ऊपर कौन उनके ऊपर कटाक्ष करा रहा है, कौन उनका विरोध करा रहा है, कौन उनको काले झंडे दिखा रहा है। ये सब हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। और 25 तारीख को मैंने जिस तरीके से बताया है, लाखों की तादाद में अशोक तंवर जी कम से कम 5 लाख प्लस से वोटों से जीतेंगे चुनाव। और 4 तारीख का हरियाणा प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। देश के अंदर डॉक्टर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं, और जैसे ही विधानसभा के चुनाव होंगे आदरणीय श्री नायब सैनी जी प्रदेश के दूसरी बारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये प्रदेश की जनता ने मन बना दिया है। और आप जिस तरह से घूम रहे हो, क्या मुद्दे हैं, क्या क्षेत्रीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है क्या मोदी जी के नाम पर? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, और विश्व के अंदर जिस तरीके से जब हिंदुस्तान का नाम लेते हैं तो बड़े गर्व और चौड़ी छाती हो जाती है हमारे हिंदुस्तान के नौजवान साथियों की, किसानों की, मजदूर की और व्यापारी की। इनसे पहले जो सरकार कांग्रेस की रही है
पूरे देश और विश्व को पता है किस तरीके से पहले कश्मीर के ऊपर हमारे हरियाणा और पंजाब के जो हमारे सैनिक होते थे किस तरीके से उनकी गर्दन काट के ले जाते थे उग्रवाद। और आज जब से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जिस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने किस तरीके से धारा 370 तोड़ने का काम किया, 3 तलाक का किस तरीके से उन्होंने काम किया, अयोध्या राम मंदिर जो परमपिता भगवान जी को हम मानते हैं और पूरा हिंदुस्तानी नहीं विश्व भगवान श्री राम जी को मानते हैं, जो 500 साल से एक मुद्दा बना रखा था कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम किया। और आप देश के बड़े बड़े नेशनल हाईवे देखिएगा, हरियाणा के अंदर कितने नेशनल हाईवे निकले हैं। तो आज जिस तरीके से जब रोड बनते हैं, आप किसी वर्ग की बात कीजिए, आज हर वर्ग खुशी है। प्रदेश सरकार की आप बात कीजिए, पहले क्या होता था, लोग खर्ची और पर्ची की जब बात करते थे, बड़े बड़े दौड़ पोशाक और राजनीतिक लोगों की मैं बात करता हूँ, पर्ची भी लेते थे और खर्ची भी लेते थे, और उसके बावजूद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था। आदरणीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी एक ऐसा सिस्टम लेके आए, ट्रांसफरों की अगर बात करें ऑनलाइन ट्रांसफर की जाती है, और अगर नौकरियों की आप बात करें, और आप पूरे हरियाणा प्रदेश की मैं बात करता हूँ, ना उन्होंने क्षेत्रवाद फैलाया, ना उन्होंने जातिवाद फैलाया, और किसी भी उन्होंने वर्ग को ये नहीं देखा ये किस जाति का, किस समाज का, किस धर्म का है। उन्होंने पूरी ईमानदारी से हरियाणा एक, हरियाणा में एक, सभी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने छत्तीस बिरादरी का विकास किया, छत्तीस बिरादरी के युवाओं को रोजगार दिया है। और आने वाले समय के अंदर भी बहुत अच्छी जो है केंद्र सरकार में भी अच्छी नीतियाँ बनने जा रही हैं, और हरियाणा प्रदेश में भी अच्छी नीतियाँ बनने जा रही हैं। मोदी जी के नाम पर और जिस तरीके से आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो साथी जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं जनता से, वो अपने प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बताए कि उनका प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन है। उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, उनकी सरकारें नहीं बनने लग रही। वो तो मैंने पहले बताया कि वो सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, न कि जीतने के लिए। तो देश के प्रधानमंत्री जो है, जनता ये चाहती है कि ऐसे प्रधानमंत्री बने ताकि तीसरी बारी फिर जो है हर देश की जनता के लिए, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए वो काम कर सके। और अब की बार 400 पार। चलिए, क्या सरसा का क्या आंकलन है आपके पास, कितने वोटों से अशोक तंवर है वो जीत रहे हैं, क्या कुमारी सैलजा कितने वोटों से जीत रही है? देखिए, मैंने पहले ही बताया है, चाप रानिया की बात करें, डबवाड़ी की बात करें, आंकलन क्या नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि चाप डबवाड़ी की बात करें, रानिया की बात करें, सरसा की बात करें, टोहाना की बात करें, नरवाना की बात करें, ये एक तरफा इलेक्शन है, क्योंकि पूरी पार्लियामेंट के अंदर 5 लाख प्लस से जो है डॉक्टर अशोक तंवर जी चुनाव जीतने लग रही है। यहाँ से नरवाना जाम खड़े हैं, यहाँ से जेजेपी के से विधायक बने थे, लेकिन अब भाजपा के समर्थित है वो, उनका क्या फीडबैक है वो मिल पा रहा है अशोक तंवर? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात पूछी है। मैं बताना चाहूँगा, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी और डॉक्टर अशोक तंवर जी और हमारे वर्तमान के विधायक श्री रामनिवास सुरजाखेड़ा जी ने 8 मई को नरवाना के इस हुड्डा ग्राउंड के अंदर एक विशाल रैली हुई, जिसके अंदर आदरणीय श्री विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जी ने अपने मन से और पूरे मन से, आत्मा से जो है डॉक्टर अशोक तंवर जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, और हर कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है कि यहाँ से जो है आप टोहाना की बात करो या रतिया की बात करो, सबसे ज़्यादा जो है अगर कहीं से जीत रहे हैं तो नरवाना विधानसभा से जीत रहे हैं। ये रामनिवास सुरजाखेड़ा जी ने पूरा विश्वास दिलाया है मुख्यमंत्री के सामने, और अपना समर्थन दिया है भरपूर, और गाँव-गाँव में जो है प्रचार कर रहे हैं। चलिए, उनके समर्थन से कितनी मजबूती आप मानते हैं अभी उनके समर्थन से? देखिए, वो तो वर्तमान के विधायक है, और मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा, अगर नरवाना का एक व्यक्ति भी साथ जुड़ता है तो वो कम से कम 10 वोट लेके आता है, एक मामूली सा कार्यकर्ता। और ये तो वर्तमान के विधायक है, इनके पास तो हजारों वोट हैं, इन्होंने जनता के काम किया, लोगों में इनका विश्वास बना हुआ है, और पूरे ईमानदारी से, पूरे मन से जो है डॉक्टर अशोक तंवर जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमारे साथ नरेश जांगड़ा, जो कि अशोक तंवर की कमान है वो संभाले हुए हैं, और आप लोगों की सिरसा लोकसभा को लेकर क्या गुजरा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।